बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए अफगानी नान की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। तो पानी मैंने यहाँ पे लिया है नीम गर्म पानी, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, बस नीम गर्म ही लेना है। ये देखो, 1 कप डाल दिया तो हाफ कप और डालेंगे। ये हाफ कप भी हो गया और 1 टेबल स्पून चीनी इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ईस्ट, थोड़ा सा मैंने नमक डाला। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे 3 कप आटा। जिस कप से मैंने पानी ऐड किया था तो उस कप से मैं 3 कप इसमें आटा जो है ना ऐड करूँगी। मैं जो आटा यूज़ कर रही हूँ तो वाइट प्लेन आटा है ये। तो आटा यहाँ पे मैंने डाल लिया है। अब हम ढक्कन रख देंगे और ये हम अब स्टार्ट करेंगे मशीन को। तो आटा आप लोग जो है ना हाथों से भी गूंद सकते हैं और नॉर्मली जैसे आप लोग घर में आटा गूंदते हैं बस उस हिसाब से अपने गूंदना है, लेकिन थोड़ा सा वो नरम होना चाहिए, वो ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मशीन को आराम आराम से पहले चला रही हूँ, क्योंकि ये ना आटा नीचे ना गिर जाए। वैसे तो गिरेगा ज़रूर। आटा मैंने ज़्यादा डाल दिया है इसमें और पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा कम पड़ गया था। तो चलिए आराम से इसको गूंदते हैं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बॉल, इस पे हम अब थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे। तो आटे को मैं जो है ना अब रेस्ट दूंगी किचन के काउंटर पर। तकरीबन 1 घंटा जो है ना वो काफ़ी होगा। अगर सर्दी होती तो 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं वैसे भी अफगानी नान बना रही हूँ तो इसके साथ मैं चिकन कढ़ाई भी बना लूँ, तो बहुत मज़े का लगता है। चले मैं यहाँ पे चिकन कढ़ाई बनाती हूँ और आपसे ये भी शेयर करती हूँ। तो मैंने ली है लोहे की कढ़ाई और लोहे की कढ़ाई में चिकन बहुत मज़े का बनता है। इसमें मैंने डाला हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल और फिर मैंने चिकन ऐड किया। और जो है ना कढ़ाई में हमेशा ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। चिकन को अच्छी तरह जो है ना ऑयल में फ्राई करेंगे और इसमें अब हम डाल देंगे नमक। और हमेशा कहती हूँ नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें ब्राउन सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पे देखिए चिकन ब्राउन हो रहा है। अच्छी तरह ब्राउन करेंगे। अभी भी जो है ना सही जो है ना ब्राउन कलर नहीं आया, थोड़ा सा ब्राउन करेंगे और भी। और इसमें अपने चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई और ये भी बहुत जल्दी जो है ना नीचे से वो जल जाते हैं। तो इसमें जो है ना अपने चम्मच चलाना है तब तक इसमें जो है आप थोड़ा सा पानी डाल दें तो फिर उस टाइम नहीं चलाना। यहाँ पे चिकन जो है ना वो फ्राई हो गया है, देखो ब्राउन सा कलर आ गया है। और हम ऐड करेंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए। अब थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे कि चिकन इसमें अच्छी तरह पक जाए और ढक्कन रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। तो चलिए यहाँ पे हमारे जो है ना 5 से 6 मिनट हो गए हैं और हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पानी है इसमें, थोड़ा सा पानी ड्राई करेंगे। और अब ऐड करेंगे इसमें 1 चाय की चम्मच लहसुन अदरक, कुटी हुई लहसुन अदरक मैंने डाली है फ्रेश। इसको भी मिक्स करेंगे। बाद में जो ये लहसुन अदरक डालते हैं ना तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
यहाँ पे देखिए आप जो है ना, यहाँ पे हमारे जो है ना चिकन में पानी बिल्कुल जो है ना ड्राई हो गए। हम अब इसमें ऐड करेंगे शान का चिकन कढ़ाई मसाला, बस 1 टीस्पून ही डालेंगे। और ये जो है ना इसमें अब ना हल्दी जाएंगी और ना कोई और मसाला जाएगा, बस ये आपके लिए काफ़ी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आपके पास शान वाला चिकन कढ़ाई मसाला नहीं है तो आप कोई सा भी ब्रांड का ले और वो डालें, कोई नहीं मसला। तो अब इसमें ऐड करेंगे दही। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने दही ली है और उसको अच्छी तरह फेंट के तो फिर डाला। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। हम इसमें अब ऐड करेंगे हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और थोड़े से अदरक के टुकड़े। तो चलिए हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है, हम अपने आटे की तरफ आते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो ना किचन के काउंटर पर थोड़ा सा वो ऑयल बिछा के और उसमें आटा डस्ट किया और उसका बड़ा सा पेड़ा मैंने बना लिया है। यहाँ पे हमारे आटे का 1 घंटा पूरा हो गया है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े को हम एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए जो है ना वो छोड़ देंगे, अच्छी तरह वो हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरे अवन का जो ट्रे है उसमें मैंने अच्छी तरह ऑयल ग्रीस कर दिया है और अवन को मैंने प्री हीट के लिए जोड़ दिया है। तो यहाँ पे फॉयल को मैं हटा लूँगी। जो अवन का ट्रे है तो इसमें हम अब जो है ना अपना अफ़गानी नान जो है ना इसको हम सेट करेंगे, अच्छी तरह सेट कर लें। थोड़ा सा पानी लेके, थोड़ा सा पानी हाथों में लगा के और अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बना इसमें। और मैंने जो ना सफ़ेद तिल इसमें थोड़े से डाले। तो अब इस अवन में रखने के लिए ये बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना अवन में अपना जो है ना वो ट्रे रख दिया है। यहाँ पे मैंने 180 डिग्री पे जो है ना अवन को लगा लिया था और ये देखिए नान का कलर कितना अच्छा है। तो हमारा नान जो है ना ऊपर से बिल्कुल रेडी हो गया है और अब जो है ना हम नीचे से करेंगे। और ये देखिए हमारा नान जो है ना बिल्कुल रेडी है। अफगानी नान मैंने आज बनाए और बहुत सॉफ्ट बनी है, बहुत अच्छी बनी है। ये देखो नीचे से भी अच्छा सा कलर आया है और ऊपर से भी। ये जो साइडों में थोड़ा सा मेरा नान ख़राब हो गया क्योंकि मेरा जो है ना अवन इतना नहीं था और रोटी मेरी माशाल्लाह बहुत बड़ी थी, तो इसकी वजह से साइडों से थोड़ा सा वो ख़राब हो गया था। इसको हम अब कट लगाएंगे। और ये देखिए ये मैंने अच्छी तरह कट लगा के और बहुत सॉफ्ट से हमारी नान बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैं दूसरा नान भी बना रही हूँ और ये मैंने गोल शेप में बना लिया है। और ये देखिए इतना अच्छा कलर आया है, इतना अच्छा कि मैं क्या बताऊँ। इतने सॉफ्ट बने थे, इतने सॉफ्ट कि क्या बताएं आपको। चलिए जी, यहाँ पे कढ़ाई भी रेडी हो गई है, नान भी रेडी हो गया है और ये फाइनल लुक। मैं आपको वो जो है ना नान की जो है ना वो भी दिखाती हूँ कि इतनी सॉफ्ट बनी है। ये देखो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बनी है और ये फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें क्योंकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। मैंने अपने लिए प्लेट में निकाल लिया है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।